यकीन जानो, मैं आपको सही बात बतलाऊं, हर बंदा ही चीख रहा है, हर बंदा ही चीख रहा है, हाफिज जी महंगाई बड़ी हो गई, बड़ी महंगाई हो गई, बड़ी महंगाई हो गई। मैंने कहा यार महंगाई का इलाज क्या किया है? कभी इसका इलाज सोचा है? महंगाई का इलाज क्या है? हम महंगाई का पता क्या इलाज समझते हैं? तनख्वाह बढ़ जाए तो महंगाई का इलाज हो जाएगा, आमदन के जराए ज्यादा हो जाए तो महंगाई का इलाज हो जाएगा। भाई ये सोच गलत है। ये सोच, जो 10,000 कमा रहा है वो भी चीख रहा है, जो 10 लाख कमा रहा है वो खुश है। ऊंची बोलो यार। तो तनख्वाह बढ़ने से भाई ये महंगाई का इलाज नहीं है। महंगाई का इलाज क्या है? आओ मैं आज आपको बतलाऊं। महंगाई का इलाज ये है कि जब रब ताला तेरी कमाई में बरकत डाल देगा तो फिर तेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। क्योंकि जब रब ताला बरकत डाल दे तो कतरे को समंदर बना दे, और बरकत निकल जाए तो समंदर कतरे में बल जाए। अगर मेरी बात से आपको इत्तेफाक नहीं हो रहा तो ये बात याद रखो, हलाल में बरकत है, हराम में बरकत। हम हराम की कमाई कमाएं और ये कहें बरकत हो जाए, हो जाएगी बरकत? अगर मेरी बात से आपको इत्तेफाक नहीं है, मैं आपके सामने एक ऐसी मिसाल पे आप सब आसानी से समझ लोगे। भाई एक बकरी है, गाय है, भैंस है, ऊंटनी है, एक बच्चा देते हैं या 2 देते हैं, ऐसा ही है ना जी? और रोजाना ज़िबा कितने होते हैं? ऊंची बोलो। बड़ी ईद पर इसके बावजूद इनके इज्जत नजर आ रहे हैं, और एक कुत्ती 12-12 बच्चे देती है, इज्जत नजर नहीं आता, इसलिए कि ये हलाल है, हलाल में बरकत है, हराम में बरकत नहीं है। अब आप कहेंगे जी बरकत कहां से आए? आओ बरकत हासिल करने का तरीका बतलाऊं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फजर की नमाज पढ़ा कर, तेरी रोजी में बरकत हो जाएगी। अगर फजर के वक्त तो रिज़्क तकसीम हो रहा था, तू मीठी सी सो रहा होता है। अब ईमानदार से बतलाओ, चीखे सारे मारे, महंगाई बड़ी है, लेकिन फजर में कितने बंदे आते हैं? वही पुराने बंदे। हज़रत साहब महंगाई का इलाज तो ये है कि हमारे सारे बंदे मस्जिद में इतना आए कि मस्जिद में जगह ना मिले। क्योंकि याद रखो, मेरा कहा गलत हो सकता है, हज़रत साहब का गलत हो सकता है, इनका गलत हो सकता है, लेकिन मेरे आका का फरमान गलत है। या तू नमाज पढ़ के देख, फिर देख तेरी रब ताला रिज़्क में बरकतें किसे अता कर। जब बरकत का वक्त होता है उस वक्त सो रहे होते हैं, सारी रात जाग रहे हैं, और फजर का वक्त आता है तो सो जाता है। तेरी रोजी में बरकत कैसी हो जाए? बरकत का ये मतलब नहीं है कि तेरे पास 100 रुपया है वो 1 लाख बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। बरकत का मतलब क्या है? जहां 1 लाख ने काम करने, तेरा 100 रुपया ही काम कर देगा। अगर बरकत को सही मानों में समझना है तो मैं आपको एक बड़ी प्यारी मिसाल देता हूं, बड़ी प्यारी मिसाल देता हूं। एक नौजवान लड़का, उसने माँ बाप की बड़ी खिदमत की। अल्लाह ताला हम सबको भी माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे लिए जन्नत हैं और माँ बाप भी तुम्हारे लिए जहन्नम है। इसलिए कि माँ बाप राजी हो गए तो रब राजी, रब राजी तो जन्नत है, और माँ बाप नाराज हो गए तो रब नाराज, रब नाराज तो जहन्नम है। उसने माँ बाप की बड़ी खिदमत की। माँ बाप इंतकाल कर गए। रात को जब वो बच्चा सोया ना तो ख्वाब में उसको इशारा हुआ, ए बंदे, तूने माँ बाप की खिदमत की है, रब ताला तुझसे बड़ा राजी हुआ है। अब तुझे इनाम के तौर पर 1 दिरहम दिया जा रहा है। यूं समझो कि 1 दिरहम की वैल्यू उस वक्त यूं होगी जैसे आज 1 लाख रुपए की है। उस बच्चे ने फौरी तौर पर सवाल किया
कि जी उस एक दिरहम में बरकत होगी? कहने लगे बरकत नहीं होगी, वैसे तुझे 1 रुपया 1 दिरहम मिल जाएगा। वो कहने लगा जी मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऊंची बोलो। आज हम क्या कहते हैं, भावे सूदी कारोबार होवे, भावे चोरी करके आवे, भावे डकैती करके आवे, भावे पहना दी जायदाद खो के आवे, भावे यतीमा का माल कब्जा करके आवे, पैसा आना चाहिए। भावे रिश्वत का पैसा आवे, भावे झूठ बोल के आवे, भावे फराड करके आवे, भावे मिलावट करके आवे, भावे जाली दवाइयां बेच के आवे, पैसा आना चाहिए। और भाई कमा लो हराम की कमाई, जितनी कमानियां कमा लो, ईमानदारी से बतलाओ, मर गए तो साथ जाएगी? ये हराम माल तू पीछे छोड़ जाएगा। अरे ऐश तेरी औलाद करेगी, अजाब तुझे कब्र में मिलेगा। वो कहने लगा जी मुझे नहीं चाहिए। अगला दिन फिर सोया, फिर ख्वाब में इशारा हुआ, जाओ तुम्हें वहां से 2 दिरहम मिलेंगे। कहने लगा जी बरकत होगी? कहने लगे नहीं। ये बढ़ती रही, यहां तक के 25 दिरहम तक चले गए। बंदे जाओ, दरख्त के नीचे पत्थर है, उसको उठाओगे 25 दिरहम मिलेंगे। बच्चा फिर कहता जी बरकत होगी? कहने लगे नहीं। कहने लगे मैं नहीं चाहिए। फिर अगले दिन इशारा हुआ, जाओ 1 दिरहम मिलेगा। कहने लगा जी बरकत होगी? कहने लगे हाँ बरकत। कहना 25 कबूल नहीं, 1 कबूल है। बरकत वाला 1 कबूल है, बेबरकते 25 कबूल नहीं है। गया दरख्त के नीचे से पत्थर उठाया, वहां से 1 दिरहम मिल गया। दिरहम लेकर घर आ रहा है। देखो बरकत कैसी होती है, 1 ही दिरहम है। रास्ते में एक मछली बेचने वाला, मछली फरोश खड़ा है। इसी ने सोचा चलो घर वालों के लिए मछली ले लेते हैं। 1 दिरहम दिया, 1 मछली ले ली। मछली लेके घर पहुंचा, जब मछली का पेट चाक किया, उसमें 2 लाल ऐसे निकले कि बादशाह के अलावा कोई खरीद ही नहीं सकता। उसने कहा भाई 2 दिन तुझे देता हूं, जितनी दौलत चाहे मेरे खजाने से ले जा, और ये 2 लाल मुझे अता कर। बरकत का 1 रुपया फायदा पहुंचा देता है, और बेबरकते लाखों करोड़ों भी होंगे, इसमें बरकत नहीं हो सकती। आज हम बरकत की तरफ नहीं जा रहे। एक और इशारा करूं, एक और इशारा करूं। एक अल्लाह का नेक बंदा, अहले नसर, बहुत बड़ा वली कामिल, उसके पास उसका मुरीद आ गया। कहने लगा हजरत जी मैं तंगदस्त बड़ा रहता हूं, और 2 वक्त पेट भर के खाना भी नहीं मिलता, और कर्जा भी बड़ा चढ़ा हुआ है। आपने फरमाया भाई क्या काम करते हो? उसने कहा मैं ये काम करता हूं। कितनी तनख्वाह लेते हो? कहना 1000 रुपया लेता हूं। मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं। आपने थोड़ी देर आंखें झुकाई और फिर कहा जाओ अपने मालिक से कहो कि मेरी तनख्वाह कम कर दे। असी ते एहतजाज करने, नारे लाने हैं, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ वरना, हमारी तनख्वाह बनाओ वरना हम पहिया जाम कर देंगे, ये कर देंगे। पीर साहब ने कहा जाओ उससे जाके कहो मेरी तनख्वाह कम कर दे। वो अकीदतमंद था, बुजुर्गों को मानने वाला था। उसने जाकर मालिक से कहा जी मेरी तनख्वाह कम कर दे। उसने कहा ठीक है भाई, तू राजी है तो ठीक है, मैं भी। उसने 800 कर दी। चंद दिनों के बाद फिर आगे कहने के अभी भी मसला हल नहीं हुआ। फरमाया उससे जाके कहो और कम कर दे। उसने जाके और कम कर दे। उसने और कम कर दी, यूं समझो 600 कर दी, 500 कर दी, यानी आधी रह गई। अब कुछ दिनों के बाद आया, कहने लगा हज़रत जी अब बड़ी बरकत हो गई है, कर्जा भी उतर गया है और अल्लाह ताला ने घर में रेल पेल बड़ी कर दी। लेकिन एक बात की मुझे समझ नहीं आई, पहले तनख्वाह बहुत ही थी और तंगदस्ती बड़ी थी, अब तनख्वाह कम हो गया, तंगदस्ती खत्म हो गई, कर्जा उतर गया, वजह क्या है? फरमाया तू असल में जहां मेहनत करता था ना, तनख्वाह उससे ज्यादा लेता था। अब जितनी तू मेहनत करता है उतनी तुझे तनख्वाह मिलती है, अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाल दी है। आज हज़रत जी असी 8 घंटे की ड्यूटी करने
तो काम किन्ने घंटे करने, कई तो नंबर टंग के घर आ जाते। और मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? कोई बैठ रहा है और काम नहीं करता, अजी है फाइल है इन पहिए लाएगा तो अगे चलेगी, मुझे नहीं चलेगी। अरे रिश्वत का बाजार तू गर्म कर रहा है, तेरी कमाई में बरकत कैसी हो जाए? यकीन जानो मैंने ऐसे ऐसे अफसर देखे लाखों करोड़ों रुपया रिश्वतें लेने वाले, और हालत क्या है, भीख मांग रहे हैं। अपने चपरासी से कहते यार चाहते तू प्यार दे। तो भाई अगर मेरी बात से आपको अभी भी तसल्ली नहीं हो रही, आओ मैं आपको कुरान पाक का हवाला दे दूं, क्योंकि कुरान पाक से आगे कोई किताब क्यों जी हज़रत साहब। और मैं जो हवाला देने लगा हूं, हवाला गलत हो, आयत गलत हो, तर्जमा गलत हो, आप सबको इजाजत है खड़े होकर को हाफिज साहब आप गलत कह रहे हो, मैं माजरत भी करूंगा, अल्फाज भी वापस लूंगा। और अगर हवाला भी सही हो, आयत भी सही हो, तर्जमा भी सही हो, फिर हमें कुरान पर अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऊंची बोलो यार, नहीं सबकी नहीं आवाज आ रही, सभी अमल करोगे? लो अब आयत सुनो, पहले हवाला सुन लो। 16वां पारा है सूरह ताहा, 16वें पारे का सेकंड लास्ट रुकू उसकी आयत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वमन आरदा अन जिक्री फइन्ना लहू मईशतन दनकौ व नहशुरुहु यौमल क़यामति आमा। फरमाया कि जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ता है, जो मेरा जिक्र नहीं करता, हम दुनिया में उसको ये सजा देंगे, उसका रिज़्क तंग कर देंगे, और आखिरत में उसको अंधा करके उठाया जाएगा। अल्लाह का जिक्र क्या है? कुरान मजीद। याद रखो कुरान की सबसे बेहतरीन तफसीर वो है जो कुरान की तफसीर कुरान से की जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, आकिमिस सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो, ये मेरा जिक्र है। अरे इससे पता चला जो नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह ताला उसके रिज़्क को तंग कर देता है। ये दुनिया की सजा है और आखिरत में उसको अंधा करके उठाया जाएगा। आज हम कितने बंदे नमाज पढ़ते हैं यार? गिरेबान में झांक कर देखो,